कि एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से ह्रास होता है, ठीक है। यानी कि उसका क्या हो रहा है कि जो रेट है किसी वैल्यू का ऑब्जेक्ट का, वो क्या हो रहा है, 10% की रेट से गिर रहा है, हर साल कम हो जा रहा है। यदि वस्तु का मूल्य वर्तमान में 729 है तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य था। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि उसका मूल्य क्या था 3 वर्ष पहले। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को इसमें कभी दर से कमी हो रही है या फिर कि पॉपुलेशन में आता है कि हर साल इतनी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं आप वो समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने माना कि ये फर्स्ट ईयर है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है, 10% की दर से कमी हो रही है। तो यानी कि 10% मुझे पता है 1/10 होता है, यानी कि अगर यहाँ पर 10 था तो अगले साल कितनी होगी, 9, ठीक है। अब लेकिन इसका 10% मैं निकालूंगा तो इसका 10% कितना आएगा, 0.9। तो देखिए वो सब करने की आपको जरूरत नहीं, आप क्या कीजिए कि यहाँ पर मानिए सेकेंड ईयर है और यहाँ पे फिर से स्टार्ट करिए। अगर यहाँ पर 10 होता तो अगले साल यानी कि थर्ड ईयर में कितना होता, 9, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो गया, 1 साल, और ये कितना हो गया, 2 साल। अब आप यहाँ पे फिर से आ जाइए, यहाँ पे फिर से मानिए कि अगर यहाँ 10 होता तो अगले साल कितना हो जाता, 9। तो ये कितना हो गया, 3 साल, ठीक है। तो उसने क्या बोला है कि 3 साल पहले उसका मूल्य पूछ रहा है, अगर वर्तमान में उसका मूल्य कितना है, 729। तो देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व करना सिखाया था कि ए, बी और सी में रिलेशन दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि ए बी से कितना है, 10 to 9 है, और बी सी से कितना है, फिर से 10 to 9 है। तो मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था, क्या करते हैं, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई और इसको यूं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, सेम टाइप से पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मुझे ना बीच वाले किसी से भी वैल्यू से मतलब तो है नहीं कि सेकेंड ईयर में पूछा है या फिर बीच के फर्स्ट ईयर में पूछा है। उसने बोला कि 3 साल बाद इतना था तो 3 साल पहले कितना होगा, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज ये समझ लीजिए कि जब लेफ्ट मोस्ट वैल्यू पूछी जाती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, लेफ्ट मोस्ट वैल्यूज तीनों का मल्टीपल, और जो राइट मोस्ट वैल्यू होती है वो राइट मोस्ट वैल्यूज का मल्टीपल होती है, ठीक है। यानी कि 3 साल बाद जो वैल्यू है, यानी कि मैं अगर फर्स्ट ईयर और फोर्थ ईयर पे जाऊं तो फर्स्ट ईयर में जो मुझे मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10 का क्यूब, और जो फोर्थ ईयर जो होगा उसमें मुझे कितना मिल जाएगा, 9 का क्यूब, ठीक है। तो 9 के क्यूब की वैल्यू कितनी दी हुई है, 729, और 9 का क्यूब होता कितना है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 9 का क्यूब भी 729 होता है। तो उसने क्या दिया है कि 729 की वैल्यू 729 है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है कि 3 साल पहले कितनी होती है, तो हमारे अकॉर्डिंग अगर 729 की वैल्यू 729 है तो 10 के क्यूब की वैल्यू 10 का क्यूब ही हो जाएगी, यानी कि 1000। तो उसका मूल्य 3 वर्ष पूर्व कितना था, 1000, ठीक है। इसी पे बेस्ड एक और टाइप देखते हैं इसी तरह से कैसे क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये क्या बोल रहा है, एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 5% की दर से ह्रास होता है। अब देखिए 5% कितना होता है, आपको पता है 5% 1/20 होता है। तो अगर 20 से ह्रास होगा तो ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी कितने बार होना है, 3 वर्ष तक करना है, ठीक है। तो 3 वर्ष पूर्व पूछ रहा है तो इसको भी आप ऐसे ही कर दीजिए, 20 से 19 गया, फिर से कितना होगा, 20 से 19। तो राइट मोस्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 का क्यूब, ठीक है। और सॉरी लेफ्ट मोस्ट वैल्यू कितनी आ गई, 20 का क्यूब, और राइट मोस्ट कितनी आ जाएगी, 19 का क्यूब। तो उसने किसकी वैल्यू दे रखी है, 19 के क्यूब की, ठीक है। और आपको निकालनी किसकी है, 20 के क्यूब की। तो आपको क्या दे रखी है, यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य इतना है 411540, तो 3 वर्ष पूर्व पूछ रहा है। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 411540। तो आप इसको क्या करिए, 19 से करके तीन तीन बार करके डिवाइड कर दीजिए। देखिए आप इसको कैसे करेंगे, इसको मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, 411540। इसको मैं 19 से एक बार डिवाइड करता हूँ तो देखिए कितना आता जाएगा। जब एक बार आप 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 दूनी 38, तो ये 2 बजा। और यहाँ पे कितना आ गया, 2 21। फिर से आप डिवाइड करिए, 2 19 एक बार जाएगा, 2 1, एंड देन अगेन कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर ये जाएगा 6 टाइम्स जाएगा, एंड देन 6 एंड देन 0, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 21160। तो यहाँ पर एक पावर कम हो गई। अब अगेन इसको 19 से डिवाइड कर दीजिए तो ये कितनी बार जाएगा, 19 से कम 19, एंड देन यहाँ पे कितना बचेगा, 2 26, तो फिर से एक बार। और इसी तरह से आप करते जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1140, ठीक है। अब यहाँ पर 2 पावर से एक पावर बची, अब एक बार और 19 से डिवाइड करना, तो आपको पता है 19 छक्का कितना होता है, 114। तो ये कितनी वैल्यू आ गई, 60, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया कि अगर 19 के क्यूब की वैल्यू इतनी है
तो एक की वैल्यू कितनी होगी 60, ठीक है। लेकिन हमें एक की वैल्यू थोड़ी निकालनी है, हमें क्या निकालनी है कि 3 वर्ष पूर्व, और 3 वर्ष पूर्व उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी 20 का क्यूब। तो 20 के क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 20 का क्यूब और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 60 से। तो 60 से 20 का क्यूब मल्टीप्लाई होगा, तो हमें पता है 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो ये कितना हो जाएगा 8000, और 8000 की मल्टीप्लाई किससे होगी 60 से, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 48,48,0,000, ठीक है। तो ये 4,80,000 ये वैल्यू आ जाएगी, क्या चीज 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य कितना था 4,80,000। इसी टाइप से अगर आपको ये बोला जाता कि 10% वैल्यू हर साल बढ़ जाती है, तो आप कैसे करते 10 से 11, और फिर से अगर बोलता कि 10% दूसरे साल भी बढ़ जाती है तो 10 से 11। तो सबसे पहले कितनी हुई होगी 100, और सबसे बाद में कितनी हो गई होगी 121। इस पे बेस्ड पॉपुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही इजी टाइप से होते हैं, तो मैं उनको नहीं ले रहा हूँ। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं और क्या पूछे जाते हैं इसमें क्वेश्चंस। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, इस पे काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राधा अपने वेतन का 40% भोजन पे, देखिए इनिशियली जो भी वैल्यू होगी वो 100% होगी। अब यहाँ पर क्या करना है आपको 100% को ब्रेक करना है, ठीक है। तो वो क्या बोल रही है अपने वेतन का, वेतन अगर उसका 100% हो तो 40% भोजन पे, तो आप यहाँ पे इसको ब्रेक कर दीजिए 40% किस पे भोजन पे, ठीक है। 20% मकान पे, तो 20% मैंने मकान पे दे दिया, ठीक है। 10% परिवहन पे व्यय करती है, तो 10% किस पे व्यय कर दिया परिवहन पे। यदि माह के अंत में उसकी बचत कितनी है 1500 रुपए है, देखिए 40, 20 60 और 10 70, तो 70% उसने क्या कर दिया व्यय कर दिया। तो 100 में से 70 व्यय कर दिया तो बचा कितना 30%, और एक महीने में 100% कमाएगा, तो 30% जब वो व्यय कर देता है तो कितना, सॉरी 70% व्यय कर देता है तो बचता कितना है 30%। 30% की वैल्यू कितनी है 1500, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 से आप इसको काट दीजिए, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और 3 से 15 5, तो ये 1% की वैल्यू कितनी आ गई 50, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5,000, ठीक है। तो इस तरह से आप इस इजी सा क्वेश्चन था, इस तरह से इनको कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें और क्या पूछा जाता है। अब इसी टाइप का ही क्वेश्चन होता है, अब इसमें क्या पूछा उसने, देखिए इनिशियली तो उसने 100% या एक महीने का वेतन इतना ही रहा होगा। अब लेकिन उसका देखिए डिवीजन कैसे दे रहा है, वेतन का 12.5% वो दैनिक प्रयोग की वस्तुओं पर व्यय करता है, तथा शेष का, देखिए यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है शेष, यहाँ पर क्या बोला है शेष का 30%। यानी कि अब अगर मेरे पास पहले मैंने 12.5% हटा दिया, 12.5% अगर मैंने हटा दिया तो मेरे पास कितना बचा होगा 87.5%। 87.5% का वो क्या बोल रहा है 30%। तो इस तरह से आप करेंगे तब तो नानी याद आ जाएगी हम लोगों को, बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ऐसे नहीं करना है इस तरह क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चंस को आप जब भी देखें तो आप ये समझ जाया करिए, जब भी आप 12.5 या फिर डिफिकल्ट सी वैल्यू देखिए तो क्या समझ जाइए कि यहाँ पर परसेंट टेबल का यूज होना है। तो आपको पता है 12.5 कितना होता है 1/8, ठीक है। और 30% को मैं लिख सकता हूँ सिंपल से टर्म्स में 3/10, ठीक है। 100 से डिवाइड किया मैंने तो 3/10 मेरा आ गया। वैसे ही 12.5 को अगर मैं 100 से डिवाइड करता तो 1/8 आ जाता। तो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को मैं करने का एक आपको तरीका बताता हूँ। जितना भी बेस में वैल्यू लिखी हो, जैसे यहाँ पर रेशियो में बनाने के बाद जो भी बेस में वैल्यू, जैसे यहाँ पर कितनी है 8 और यहाँ पर कितनी है 10, ठीक है। तो इनका मल्टीपल जो है आप उसको टोटल वेतन मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना है 8 और यहाँ पे है 10, तो मैंने मान लिया कि टोटल वेतन जो है वो कितना है 80 है। अब मैं 100% नहीं मान रहा हूँ, अब मैं क्या मान रहा हूँ टोटल वेतन जो है वो 80 रुपए है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग 80 रुपए है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा था कि अपने वेतन का 12.5 यानी 1/8% दैनिक वस्तुओं पे, तो दैनिक वस्तुओं पे वो कितना 1/8, तो 1/8 इसका हटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 1/8 जब इसका हटाएंगे तो ये 10 रुपए आ जाएगा। तो 10 रुपए ये क्या करता है दैनिक प्रयोग पे खर्च कर दिया, तो बचा कितना इसके पास 70 रुपए, ठीक है। तो अब वो क्या बोल रहा है कि शेष का यानी कि 70 का 30% मकान के किराए पे, तो इसका अब आप 30% तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इसमें आप 30 का मल्टीप्लाई कीजिए अपॉन में 100 का, तो जीरो से जीरो कट गए, तो ये कितना बच गया कि 21 जो है 21 रुपए वो क्या करता है मकान के किराए पे यूज कर लेता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि इसके बाद उसके पास कितने रुपए बचते हैं शेष
2940 रुपए शेष बचते हैं। तो देखिए 80 रुपए वो कमाता था, उसमें से कितना उसने खर्च कर लिया, 10 और 21, तो टोटल कितना खर्च हो गया, 31 रुपए उसने खर्च कर दिया। तो उसके पास बचे कितने, 49 रुपीज। 80 में से मैंने 31 घटा दिया तो कितना बचा मेरे पास, 49। तो 49 रुपीज जो उसके पास बचते हैं वो मेरे अकॉर्डिंग उसके पास कितने बचने चाहिए, 49, लेकिन सवाल में उसके पास कितने बच रहे हैं, 2940 रुपए, ठीक है। तो 2940 रुपए शेष बचते हैं। तो मुझे बताना है उसका वेतन, तो इससे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, एक की वैल्यू निकाल लीजिए और उसका वेतन कितना है, 100 नहीं कीजिएगा, यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिए। कई बार लोग क्या करते हैं, यहाँ पूरा सॉल्व किया, यहाँ पे 100 की वैल्यू निकाल दी। यहाँ पर आप देख लीजिए आपने माना कितना है, टोटल 80 माना है, तो 80 की वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 49 से आप इसको काटिए, 49 से काटिए, चाहे 7 से 2 बार काट लीजिए। 7 चौक 28, एक बचेगा, 7 दूनी 14, 42। और ये तो क्योंकि 7 का स्क्वायर है तो एक बार और इससे डिवाइड कर दिए तो ये कितना हो जाएगा, 7 छंग 42, तो ये 60 आ गया। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 60। तो 80 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 छंग 4800, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि वो कितना कमाता है, उसकी मंथ में कितनी इनकम होती है, 80 = 4800। तो ये उसकी मंथली इनकम आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए ये क्वेश्चन एक फ्रेंड ने मेरे से पूछा था, आज ही पूछा था। तो मेरे को लगा कि हाँ ये तो परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, तो इसको भी चलिए समझ लेते हैं। देखिए ये उस क्वेश्चन में, उस टाइप में सबसे डिफिकल्ट टाइप जो बन सकता है वो है, ठीक है। अब देखिए 12.5%, अभी आपको मैंने बताया तो कितना होता है, 1/8, ठीक है। 37.5% अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 75/2, और 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, आप इसको 25 से काट दिया, 25 × 75, 25 × 100, तो ये कितना हो गया, 3/8, ठीक है। और ये देखिए 16 सही 2/3, ये कितना होता है, 1/6, ठीक है। 1/6 होता है ये। और ये 3 परसेंटेजेस इस क्वेश्चन में पूछे गए थे। देखिए यहाँ 20% भी है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/5, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पुस्तकालय में 20% हिंदी भाषा की पुस्तकें होंगी, शेष की 12 से 1/2% अंग्रेजी की, शेष की 37 से 1/2% तमिल भाषा की, और शेष की 16 से 2/3% मराठी भाषा की हों, तथा शेष 4200 किताबें फ्रेंच भाषा की हों, तो पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये अपने आप में बहुत डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, तो आपको लिए बहुत इजी हो जाएगा। आप क्या कीजिए, 20% का कितना हो गया, 1/5, शेष की कितना हो गया, 12.5%, यानी कि 1/8, शेष की 37 सही 1/2%, 3/8, 16 सही 2/3%, 1/6, ठीक है। तो इस तरह से आपने इन सभी को ब्रेक कर लिया। अब देखिए अपॉन में क्या क्या मुझे मिला, 6 मिला, 8 मिला, अगेन 8 मिला, और एक 5 मिला। तो आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले तो देखिए ये 6 और 5 कितना हो जाएगा, 30, और 8 से मल्टीप्लाई होगा 240, उसको आप अगेन 8 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 के 2, 3, 8 दूनी 16 और 3, 1920, ठीक है। तो आप पहले तो इनिशियल वैल्यू कितनी ले लीजिए, 1920 मान लीजिए टोटल किताबें हैं, ठीक है। तो उसका 20% हिंदी भाषा की है, तो हिंदी भाषा की पहले आप निकालिए, हिंदी भाषा कितनी है, 1/5 करना है, तो 1/5 कीजिए। देखिए 1/5 जब भी आपको करना हो तो आप 1/5 ना करके उसको 2 टाइम्स करिए, और नीचे 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो 10 से डिवाइड होगा तो एक जीरो कट जाएगा, और सिर्फ इसको 2 टाइम्स करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 384, ठीक है। तो 384 बुक्स जो है वो किसकी हैं, हिंदी की हैं। अब बची कितनी होंगी, तो आपको इसको 384 घटाना होगा। देखिए वैसे ही क्वेश्चन लेंदी, अगर आप किसी भी और तरीके से करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो 10 से 4 गया, यहाँ पे 6 बचा, 11 में 8, 3, यहाँ पे 18 में 3, ये कितना बचा, 1536 किताबें आपके पास बची। अब वो क्या बोल रहा है, शेष की 12 से 1/2 यानी कि 8, 1/8 अंग्रेजी की, तो इसका 1/8 कर दीजिए। तो इसका 1/8 जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 8 एकम 8, यहाँ पे बचा कितना, 7, 7 और 73, 9 8 72, तो 9, यहाँ पर एक, 192, ठीक है। तो 192 जो बुक्स हैं वो किसकी हैं, इंग्लिश की हैं, ठीक है। ये भी हो गया। अब देखिए 192 इससे आप फिर से घटाइए, तो ये कितना आ जाएगा, 1536 में 192 आप घटाइए, तो ये कितना आ जाएगा, 4, और ये कितना आ जाएगा, 13 में 9, वो फिर से 4, और यहाँ पे 14 में 1, यानी कि 1344, ठीक है। तो 1344 बची। अब क्या बोल रहा है, शेष की फिर से 37 से 1/2 यानी कि 3/8,
तो वो कितनी किसकी है, तमिल की है, तो तमिल यहाँ पे लिख लीजिए और इसका 3/8 निकालिए। तो इसका 3/8 करेंगे आप जब, तो देखिए 8 से डिवाइड करिए पहले तो 8 से कितना आ गया ये, 8 एकम 8, ठीक है। 8 से अब कितने बार जाएगा, 5 5 54, 8 16 8 3 8 48, ठीक है। 8 से तो 56 हो जाएगा, तो 48 गया। यहाँ पे कितना है, 54 था, तो कितना बचा, 6 बचा, तो 8 8 64, तो 168, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये कितना हो जाएगा, 16 16 48, 480, और 8 3 24, तो ये टोटल कितना हो गया, 504। 504 किताबें वो किसकी हैं, तमिल की हैं, ठीक है। तो आपके पास 1344 थी, उसमें से कितनी, 504 किताबें आपकी तमिल की निकल गई। तो अब पहले तो इनको हटाइए, देखिए बहुत लेंदी क्वेश्चन हो रहा है। 504 इसको आप निकालेंगे तो ये कितना बचेगा, 0 4 13 5 8, तो 840 आपके पास बुक्स बची। उसका भी क्या बोल रहा है कि 16 से 2/3 यानी कि 1/6 जो है वो किसकी है, मराठी भाषा की है। तो इसका आप मराठी भाषा पहले निकाल लीजिए कितनी होंगी, तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार, 6 चौको 24, यानी कि 140 किताबें वो किसकी है, मराठी भाषा की हैं। तो इसमें से 140 निकाल देंगे तो कितनी बची, 700। तो 700 किताबें जो हैं मेरे अकॉर्डिंग बचनी चाहिए, अगर इनिशियली कितनी थी, 1920, ठीक है। तो 1920 से मैंने निकाला कि 700 किताबें बची, अगर ये सारी टाइप्स हमने निकाल दिया। लेकिन उसके पास कितनी बची है शेष, कितनी, 4200। तो मेरे अकॉर्डिंग 700 है और सवाल में कितनी है, 4200। तो देखिए कितने का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है ना, सच्छंग 42, ठीक है। तो आपके सवाल में भी जो टोटल बुक्स हैं उसमें भी क्या होगा, 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। 192 × 6 आप इसको कर लीजिए। तो ये आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कैसे आपको कॉन्सेप्ट लेना, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि ये पूछा था किसी ने, तो मैंने उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे बता दिया कि कैसे आप इसको लेंगे। जितने भी बॉटम में जो भी रेशियो क्या आएगा उसका मल्टीपल ही आपको टोटल नंबर आपको मानना है। तो आप आगे इसको बहुत सॉल्व, आसानी से सॉल्व करते जाएंगे। अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चन को जिसमें शेष की बोला जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है कि परीक्षा में पूर्णांक कितने थे, 500 थे, ठीक है। और ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। ये अंक है यहाँ पे गलत लिख गया है, 20% कम अंक मिले, ठीक है। तथा ए को 360 अंक मिले। तो ए की वैल्यू दे दी है 360, तो पूछ रहा है डी को प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चंस को कैसे करेंगे आप, पहले तो मैंने जैसे आपको बता रखा है रेशियो को परसेंटेज में, सॉरी परसेंट को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो तो आप जानते ही हैं। तो देखिए ए को बी की अपेक्षा कितने, 10% कम अंक मिले, तो बी से कंपेयर है बी की अपेक्षा, यानी कि अगर बी को 10 मिले होंगे तो ए को कितना मिला होगा, 9, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, यानी कि अगर 25 कितना होता है, 4 होता है, 1/4, तो यानी कि सी को अगर 4 मिला है तो बी को कितना मिला होगा, 5 मिला होगा, ठीक है। और सी को डी की अपेक्षा कितना, 20% कम अंक मिले हैं। तो डी, देखिए 20% कितना होता है, 1/5 होता है, तो अगर डी को 5 मिला है तो बी को कितना, 4 मिला होगा, ठीक है। अब देखिए रेशियो में हमेशा जरूरी नहीं है कि आप मल्टीप्लाई ही कीजिए। अगर सी की वैल्यू दोनों जगह पर 4 है तो बी, सी और डी में रेशियो 5 4 और 5 हो जाएगा, ठीक है। आपको तब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। आपको ये देखना है बी, और यहाँ पर बी में बी की दो वैल्यू नहीं हो सकती, 10 और 5 तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा बी का जो रेशियो है वो मुझे मिल जाएगा। तो ए में मुझे कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए मैं फाइनल रेशियो जल्दी से लिखता हूँ, आप इस चीज को भी समझिए कि जल्दी से रेशियो कैसे लिखें। जरूरी नहीं कि मैं हर बार क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तभी मेरा आंसर आए, ठीक है। तो देखिए ए में तो मुझे कोई चेंजेस करना नहीं पड़ा, बी 10 था तो मैंने इसको 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। तो ए तो 9 रहा और बी 10 ही रहा। लेकिन जब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हुआ तो सी कितना हो गया, 8, ठीक है। और सी क्योंकि 8 हो गया तो यहाँ पे भी 2 का मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये डी कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर ए को 360 अंक मिले, ठीक है, तो ए को मेरे अकॉर्डिंग कितने मिलने थे, 9। 9 की वैल्यू कितनी है, 360, यानी कि कितने से मल्टीप्लाई किया, 40 से, ठीक है। 9 4 36 होता है, तो 40 से मल्टीप्लाई किया। तो डी को कितने मिलने चाहिए थे, तो इसको भी 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी को कितने मिलेंगे, डी को मिल जाएंगे 400 अंक, ठीक है। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है कि डी को प्राप्त अंक बताइए, पूछ रहा है प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताइए। तो उसको मिले 400 और पूर्णांक कितने थे, 500,
तो 400/500 और गुणे 100। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 4/5, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 80%। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रही है बात?